हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। हम लोगों का चल रहा है एनसीईआरटी का सार संग्रह। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, 2 दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिला, उसके लिए मुझे बहुत खेद है और दुख है। कल जो है प्लेटो पर वीडियो आएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मूल कर्तव्य। देखते हैं, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन क्या है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है या जोड़ा गया है। तो किस देश से प्रभावित होकर? पूर्व सोवियत संघ। किससे? पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है या सम्मिलित किया गया है। पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है? किस भाग में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है? तो भाग कौन सा है? 4 का। भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्य को रखा गया है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य को रखा गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति थी जिसने जो है 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दी थी? तो कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है संविधान के अंतर्गत जो है 8 मूल कर्तव्यों को रखने का सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 8 मूल कर्तव्यों को रखने का सुझाव दिया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितने जो है मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दी थी? 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दी थी। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति ने जो है भारतीय संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? किस समिति की अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित हुई थी। कब गठित हुई थी? स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का। उन्होंने कितने मूल कर्तव्य बताए थे? 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया कौन सी समिति के अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य को ऐड किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम कितना था? 2002। इसके अंतर 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था? 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? अगर आप जो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं वह किस कर्तव्य के अंतर्गत आता है? क्या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है या नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? नैतिक कर्तव्य। किसके अंतर्गत? नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है। कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण या वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण जो है यह मूल कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है? तो क्या है? इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बता दूं यह हमारा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। हम अपने प्रकृति की रक्षा करें और वन्य जीवों का संरक्षण करें, यह हमारा मूल कर्तव्य है। पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत देश में रहता है उसका यह धर्म बनता है कि वह प्रकृति की रक्षा करे और वन्य जीवों का संरक्षण करे। प्रकृति का मतलब पेड़ लगाए, काटे ना, ये सब चीजें करे। और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जो वन में जीव रहते हैं उनका जो है मारे पीटे ना, उनका जो है संरक्षण करे। यह क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अंग है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निदेशक का अंग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं और स्मारक है वह जो है मौलिक कर्तव्य है कि नीति निदेशक तत्व है? तो क्या है? नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना क्या है? नीति निदेशक तत्व है। और जो है अपने पर्यावरण की रक्षा करना और वन्य जीवों का संरक्षण करना, यह जो है नीति निदेशक तत्व में नहीं आता, मौलिक अधिकार में नहीं आता, बल्कि किस में आता है? मौलिक कर्तव्य में आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग आराम से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना, जैसे प्रदा प्रथा। क्या है? आज भी प्रदा प्रथा चल रही है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो है मूल कर्तव्य में यह भी लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो है वह कुप्रथाओं का त्याग करे, रूढ़वादिता का त्याग करे। यह क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा गया मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, क्या यह कर्तव्य विदेशी नागरिकों पर भी लागू है? क्या यह कर्तव्य अपने देश के नागरिकों पर लागू है?
तो मूल कर्तव्य जो है यह विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि जो भारत में रहते हैं और भारत देश की जिनको नागरिकता मिली है उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह मूल कर्तव्य का पालन करें। क्या कोई विदेशी नागरिक, इसमें कोई एक ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नारी सम्मान के लिए सभी कुप्रथाओं का त्याग करें। तो क्या विदेशी जो आके यहाँ कुप्रथा का त्याग करेंगे? नहीं, कुप्रथा का त्याग करना जो यहाँ के लोग हैं उनको करना पड़ेगा। किनको करना पड़ेगा? भारत के निवासियों को, जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नागरिकों के लिए 11 मौलिक अधिकार, बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। जो हमें 11 मौलिक कर्तव्य मिले हैं भारतीय संविधान के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? संविधान का पालन करें। सबसे पहले तो क्या है? संविधान का पालन करें। क्या है? आप अपना जीवन किसी धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम पे, किसी और चीज के नाम पे क्या करना है? नहीं जीना है। किस पर जीना है? संविधान के नाम पे। मतलब सबसे पहले क्या है? संविधान का पालन करें। अगर आप भारत देश में हैं तो जो भारतीय संविधान है उसका क्या करना है? पालन करना है। यह आपका कर्तव्य है, धर्म है, जो समझिए सब कुछ है। तो सबसे पहले क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। उसके आदर्शों, जो भारतीय संविधान में जो भारत देश के लिए जो भारत का आदर्श है, और उसकी संस्थाओं का, और उसके राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का क्या करें? सम्मान करें। किसका किसका? आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करें। यह क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है। यह प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। भारत देश में जितने नागरिक हैं उनको जो है अपना कर्तव्य और अधिकार दोनों पता होना चाहिए। लेकिन बहुत दुखद बात है हमारे भारत देश की कि जितना हम अदर बुक पढ़ते हैं, कभी हम अपना संविधान नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जरूरी होता है कि हम अपना संविधान पढ़ें, और जो भारत देश में सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है शुरू से संविधान के बारे में बताना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। लेकिन यह बहुत दुखद है कि आप किसी भी घर में जाइए, आपको कभी जल्दी संविधान की बुक नहीं मिलेगी कि हमें जो है कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन से कर्तव्य प्राप्त हैं, इनसे जो है कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो हमारे भाई बहन हैं उनसे मेरा अनुरोध है, आप लोग संविधान के बारे में ज़रूर जानकारी रखिए। तो चलिए संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करें। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा कर्तव्य कौन सा है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर देश को जो है आपकी जरूरत है तो आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। पांचवा देख लेते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें
जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। समझिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, जाति के परे से होकर आप जो है समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे होकर जो है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए छठा देख लेते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की जो है गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सातवां देख लेते हैं कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। क्या है प्राकृतिक पर्यावरण? प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं। इनकी क्या करें? रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की जो है भावना का विकास करें। सुधार की भावना का विकास करें। नौवां देख लेते हैं हम लोग। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, यह हमारा आठवां मूल कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह क्या है? आठवां मूल कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। 10वां देख लेते हैं हम लोग। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे हमारा राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न या उपलब्धियों की ऊंचाइयों को प्राप्त करे। यह क्या है? 10वां मूल कर्तव्य है। 11वां देख लेते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हैं उन्हें जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह क्या है? मूल कर्तव्य है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है माता पिता या संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा प्रदान करें। कितने वर्ष से? 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है उनके माता पिता या संरक्षक जो है उन्हें शिक्षा प्रदान करें। यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जो जोड़ा गया था
कि 6 से 14 वर्ष के बालकों या बालिकाओं को जो है उनके माता पिता या अभिभावक जो है शिक्षा प्रदान करें। चलिए 11 मूल कर्तव्य हो गए, आप लोग समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? किसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था कि किसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? कौन सा था? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 द्वारा। 1986 में के मामले में विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1946 सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस मामले में कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए जो है बाध्य किया जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक कहा जाता है PN भगवती को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जो है जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो यह रहा मूल कर्तव्य। कल हम लोग किस पर पढ़ेंगे? प्लेटो पर हमारा वीडियो आएगा। तो प्लीज मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।